नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिज राजेंद्र डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड, जिसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास। उनके आज हम पद कर रहे हैं। सूरदास का जन्म 1778 ईस्वी की बैशाख पंचमी को बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। ये जो थे ब्राह्मण परिवार से थे। इसके अतिरिक्त इनके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। सूरदास जो थे वो नेत्रहीन थे। सूरदास ने भागवत के आधार पर श्री कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना की, जो बाद में संग्रहित होकर सूरसागर कहलाने लगा। बेटा, इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। उधो, उधो मैंने उधव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यवान। अपरस, अपरस होता है अछूता। रहत सने तगाते, तगा मैंने होता है बंधन मुक्त या बंधन भागा या डोर। नाही मन अनुरागी, अनुरागी होता है प्रेम में डूबा हुआ। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम श्री कृष्ण के पास रहे और फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। पुरइनिपात, पुरइनिपात होता है बेटा कमल का पत्ता। रहत जल भीतर ता रस दे न देगी, कहते जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जू जल माँ तेल की गागरी, कहते जैसे पानी के अंदर तेल से भरी अगर हम घड़े को डुबो दें तो बूंद ना ताको लागी, तो उस पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। प्रीत नदी में पाँव ना बोरायो, बोरायो मैंने डुबोया। तुमने तो प्यार की नदी में प्रेम नहीं पैर तक भी नहीं डुबोया, नहाना तो दूर है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि में परागी मन होता है मुग्ध होना। तुम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से पर मुग्ध भी नहीं हुए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम भोली भाली हैं। गुर चीटी जू पागी, कहते हमारा जो प्यार है वो श्री कृष्ण के प्रति ऐसा है जैसे जो चीटियां हैं वो गुड़ के पीछे पागल हो जाती हैं, चिपकी रहती हैं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। अगला है बच्चों, मन ही मन मांझ रही, मांझ में कही जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। जो गोपियां हैं वो मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में छिपी जो बात है वो मन में ही रह गई हैं। पहले तो हम सोचते थे कि भाई श्री कृष्ण आएंगे, हम उन्हें अपनी वियोग व्यथा को सुनाएंगे, परंतु अब हम किसी को अपने दिल की बातें नहीं बता सकती। अवधि आधार आसावन की तन मन व्यथा से यही बात है कि वही श्री कृष्ण के आने पर हम अपने तन और मन की व्यथा को उनके साथ बताएंगी। अब इन योग संदेशे सुनी सुनी बिरहनी बिरहा दी, परंतु अब योग का संदेश सुन सुनकर जो हमारी जो विरह की जो वेदना थी वो और भी अधिक बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जीत ही, गुहारी मैंने रक्षा के लिए, जीत ही ते जहाँ से उतते धारा भई, उत मैंने उधर से कहती हम जहाँ पर भी रक्षा के लिए पुकारती हैं वहीं से योग की धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न रही। सूरदास कहते हैं कि ये गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ अब हम धैर्य कैसे धारण करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी जो संपूर्ण मर्यादा है वह नष्ट हो गई है। अगला है बच्चों, हमारे हरि, हरि मैंने होता है श्री कृष्ण के लिए। हारिल की लकड़ी, बेटा हारिल एक पक्षी होता है, वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को दबाए रखता है। यहाँ जो गोपियाँ हैं वो अपने आप को हारिल पक्षी बोलती हैं और श्री कृष्ण को लकड़ी बोलती हैं। मन कर्म वचन, के वो कहते हैं कि हमने मन से कर्म से वचन से नंद नंदन उर, यह दृढ़ पकड़ी, यानी कि दिल से इसे कस कर पंजों में पकड़ा हुआ है, यानी कि हमें इससे कोई भी दूर नहीं कर सकता। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहना जखी, कहते कि जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में रात में हम क्या करती हैं, श्री कृष्ण का नाम का ही जाप करती हैं। सुन जोग लागत है ऐसे क्यों करुई ककरी,
कड़वी ककड़ी मैंने कड़वी ककड़ी, कहते हैं जो योग का संदेश है सुनने में ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सो तो व्याधि, व्याधि होता है बेटा बीमारी, हमको ले आए देखी न सुनी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, योग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना कभी देखा ना ही कभी सुना। यह तो सुर तीन ही ते सौंपो जिनके मन चाकरी। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसी जो योग का संदेश है उन्हें तो ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए कि जिनका मन चक्री के समान घूमता है। हम तो वैसे भी श्री कृष्ण के प्यार में लीन है, हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण के प्यार में बंध चुका है। हमें योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। योग के संदेश की आवश्यकता चंचल मन वालों को होती है। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को वो क्या मानती है? अत्याचार मानती हैं। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में पूरी तरीके से निर्गुण हो गए हैं। ये भवरा हमसे जो बात कर रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? क्या तुम्हें जो समझाना चाह रहा है वो समझ आया? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने चतुराई में ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगनते पर हित डोलत धाए। गोपियाँ क्या कहती हैं कि यह सिद्ध हो गया है कि वे बुद्धिमान मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है युवतियों के लिए योग संदेश को उचित नहीं मानता। उद्धव, पुराने जमाने में सज्जन लोग जो थे वो दूसरों का भला करने के लिए उधर उधर भागते फिरते थे, यानी कि लोगों को क्या करते हैं, दूसरों के संदेश देते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाई चलत जू हेतु चुराई, कहते हैं हम जो उनसे अपने मन को वापस ले लेंगी, वो जब चलते हुए यहाँ से हमारे मन को ले गए थे। ते क्यों अनिति, अनिति मैंने होता है अन्याय, करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो कोई हमारे पर अन्याय करता है तो उसको छुड़वाना चाहिए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहे सताए। क्या वो क्या कहती हैं गोपियाँ कि जो राजा का धर्म है वह है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, दूसरों से अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना कि अपनी प्रजा को सताना या उन पर अन्याय करना। बेटा ये थे सूर के पद, मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम पाठ के जो है अभ्यास वाले प्रश्न करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं था? जो गोपी है वो उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहे, परंतु वह उनके प्रेम में नहीं बंधे या उनके मोह से वो प्रभावित, रूप सौंदर्य पर प्रभावित नहीं हुए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्ते से की गई है और एक तेल की भरी गागर से की गई है। कमल का जो पत्ता है वो पानी में रहता है और उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं रहती। उसी प्रकार जो तेल से भरा घड़ा होता है उसे हम पानी में छोड़ते हैं, उस पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। गोपियों को किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? गोपियों ने उसे एक तो भाग्यशाली कहा कि वे तो बड़े भाग्यशाली श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी उसके प्रेम में नहीं डूबे, और गोपियों ने योग साधना के लिए भी उसे कहा कि वो एक कड़वी ककड़ी है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में देखा न सुना। गोपियों ने जिन उदाहरणों के माध्यम से वाक चतुराई का परिचय दिया है और उद्धव को उल्हाने दिया है वह उनके प्रेम का आंदोलन है। उनसे गोपियों के पक्ष की श्रेष्ठता और उद्धव के निर्गुण की हीनता का प्रतिपादन हुआ है। अगला है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? कहते जो गोपियां हैं वो तो ये सोच रही थी भाई श्री कृष्ण आएंगे, वो तो उनके आने की आस कर रही थी, वो सोचती थी श्री कृष्ण आएंगे और वे अपने जो भी उन्होंने विरह में जो भी कुछ कष्ट सही है वो श्री कृष्ण से बात करेंगी। लेकिन जब श्री कृष्ण योग का संदेश भेजते हैं तो वो उनकी जो विराग्नि है उसमें घी का काम करता है और उनकी जो व्यथा है वो और भी बढ़ जाती है। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सुख चैन खो दिया था। उन्हें घर बार का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की परवाह नहीं थी, जिस कारण उन्हें सबसे भला बुरा सुनना पड़ता था। पर जब श्री कृष्ण ने ही उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवाया तब उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने से उनकी पूरी मर्यादा नष्ट हो गई है। अगला है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य
अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। गोपियों ने जो है श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उन्हें ये बताया है कि जिस प्रकार से चिड़ियाँ गुड़ पे चिपटी रहती हैं ऐसे ही वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, और जैसे हारिस पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है ऐसे ही वह मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने मतलब उन्होंने उस श्री कृष्ण को अपने पकड़ रखा है। वह सोते जागते उठते बैठते दिन रात श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। गोपियों ने उद्धव के से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चक्री के समान घूमता है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो क्या है। गोपियाँ जो है उन्हें लगता है कि योग जो साधना है वो एक कड़वी कटरी है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना कभी ना देखा ना सुना, और ऐसी योग साधना की आवश्यकता उनको नहीं है क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण के मतलब प्रेम में डूबा हुआ है, पहले ही बंधा हुआ है। ऐसी योग साधना जो है चंचल मन वालों को देनी चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, वह उन पर अन्याय ना करे बल्कि दूसरे जो अन्याय कर रहे हैं उनको भी अन्याय से मुक्त कराए। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन सी परिवर्तन नजर आए कि वह उनसे अपना मन वापस लेना चाहती हैं। एक तो उन्हें श्री कृष्ण का जो था व्यवहार बदला हुआ लगा, एक तो श्री कृष्ण आए नहीं, दूसरा उन्होंने क्या किया कि योग का संदेश भेज दिया जिसलिए वो सोचती हैं कि वह अब जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो वह उनसे अपना मन वापस ले लेंगी। अगला है गोपी ने अपने वाक चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्रस्त कर दिया। उनके वाक चतुराई की विशेषता क्या है। नंबर 1 निर्भीकता, व्यंग्यात्मकता, स्पष्टता और भावुकता, ये सभी गुण गोपियों के अंदर थे जिसके कारण वो जो थी उद्धव को प्रस्त कर पाई। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता। सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता यह है, एक तो इसमें उद्धव को उल्हाने दिए गए हैं, योग को कड़वी ककड़ी और ऐसी बीमारी कहा गया जिसके बारे में कभी देखा न सुना। निर्गुण ब्रह्मा का विरोध किया गया है और ज्ञान पर जो है प्रेम की विजय दिखाई गई है और गोपियों के वाक चतुराइयों को दिखाया गया है। बच्चों ये थे अभ्यास से संबंधित प्रश्न। अब आप अच्छे तरीके से सूरदास के ये पद ध्यान से पढ़ोगे और पाठ के जो ये कविता के जो पिछले प्रश्न है ये अपनी जो पुस्तक आपकी जो नोटबुक है उस पर इसको उतारोगे। धन्यवाद।